Okay, so user can be admin and the user can also be a normal user. यानी ये यूज़र रोल जो है वो कौन सा रहेगा? यूज़र रोल विल बी समथिंग इन विच यू विल हैव जो वो कॉन्टैक्ट्स बनाएगा आपने, राइट, जो वो कॉन्टैक्ट्स ऐड करेगा, राइट, ये वो यूज़र है, राइट. सो व्हाट आई विल डू इज इन माय प्रोजेक्ट आई विल जनरेट अ सर्विस. मैं कहा है, मैं मेरे ही प्रोजेक्ट में हूँ, राइट. सो आई विल ng जनरेट सर्विस एंड आई विल कॉल इट लॉगिन. तो सर्विस जनरेट से क्या होगा? एक फाइल बनती है login.service.ts नाम की एक फाइल बनेगी, राइट. एंड उस फाइल में हम लोग क्या करेंगे? व्हाट विल डू इन इट, हम लोग उसमें कुछ फंक्शंस लिखेंगे. वन फंक्शन विल बी लॉगिन, वन फंक्शन विल बी फॉर साइन अप, राइट. दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू डू इन दिस. तो वो फाइल एक बार क्रिएट होने दो. तो what we are going to learn is कि how to make a post request to the server via Angular, राइट. तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट हम लोग साइन अप के थ्रू हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे. क्यों? क्योंकि एक फॉर्म है अपना, राइट. वो फॉर्म में क्या होने वाला है? ये वो फॉर्म है साइन अप का. तो सबसे पहले कोई भी हम लोग कोई सिस्टम पे जाते हैं तो हम लोग साइन अप करते हैं. तो ये साइन अप हम लोग करेंगे, यानी ये फॉर्म जो है वो फिल करेंगे. देन विल क्लिक ऑन साइन अप. साइन अप पे क्लिक करके क्या होगा? एट द एंड ये यूज़र टेबल में एंट्री जाएगी, राइट. तो यूज़र टेबल में एंट्री कैसे जाएगी? एक कोई तो पाथ है, वो पाथ पे हमने पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना है. तो वो पाथ जो है वो मैंने सर्वर बना के दिया हुआ है. उसी सर्वर को आप यूज़ करके वो पाथ में आप एंट्री जो है वो कर सकते हो, राइट. लेट मी चेक सर्विस क्रिएट हुई क्या. हो गई. ये login.service.ts इधर क्रिएट हो गई. Yes, this is the login.service.ts, right. Now to use or to make get or post request, what is the first thing that we require? We require HTTP client module, right. तो ये वही चीज़ है जो हमने get request के लिए की थी. So I'll import it. I'll say import HTTP client module from @angular/common/http, and I'll add it in my imports array. I'll add it somewhere here. तो मैंने imports array में उसको ऐड भी कर दिया HTTP client module को. किस में ऐड किया? app.module.ts फाइल में. Then next is I'll go to my service, that is login.service.ts. In login.service.ts I'll import HTTP client. So I'll say import HTTP client from again @angular/common/http. Then I will inject this. How will I do that? In my constructor I'll say private HTTP client, right. ये इंजेक्ट हो गया. इंजेक्ट होने के बाद what I'll do is I'll create a function sign up. अब साइन अप में आपको एक ऑब्जेक्ट आएगा, तो I'll say user, right. And sign up में what I'll do, I'll simply say return this dot http dot post. अब हमें क्या करना है? हमें पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना है. पोस्ट रिक्वेस्ट में सबसे पहले क्या होता है? आपका URL होता है. तो I'll give the URL here. How will I give? I'll say http://localhost:3000/user/signup. ये मेरा URL है, राइट. एंड सेकेंड थिंग इज आई विल पास दिस यूज़र का ऑब्जेक्ट. ये यूज़र का ऑब्जेक्ट क्या है? ये यूज़र का ऑब्जेक्ट वो है जो आपको फॉर्म से मिलेगा, राइट. विल कम टू दिस. ऑल्सो ये साइनअप जो है, ये साइनअप कैसे होना चाहिए? फॉर अ रोल यूज़र ये साइनअप होना चाहिए. सो व्हाट आई विल से इज आई विल से यूज़र डॉट रोल इक्वल्स टू एंड आई विल से यूज़र. उसके बाद मैं एक यहाँ कंसोल डॉट लॉग यूज़र करता हूँ ताकि अपने समझ में आएगा कि क्या हो रहा है. और उससे पहले मैं एक ऐसा स्टेटमेंट डाल देता हूँ, यूज़र ऑब्जेक्ट इन सर्विस.
तो ये एक मैंने साइन अप बनाया, वैसे ही मैं एक लॉगिन फंक्शन बनाऊंगा. लॉगिन, दिस विल ऑल्सो कंटेन सम ऑब्जेक्ट user, and in this again I will say return this .http.post and I'll paste. Instead of sign up I'll give the path as login. ये पाथ मैंने सर्वर में डिफाइन करे हुए हैं, तो ये सर्वर रनिंग होना चाहिए इसके लिए, यानी फॉर दीज थिंग्स टू वर्क, राइट. तो ये पहली चीज़ हम लोग करेंगे. सर्विस का काम क्या होता है? सर्विस इज समथिंग विच विल टॉक टू योर सर्वर. How do you talk to your server? By making get requests or by making post requests, right? तो अभी हमने कौन सी रिक्वेस्ट करी है? पोस्ट रिक्वेस्ट. हमने जब पोस्टमैन के थ्रू पोस्ट किया था तो हमें क्या लग रहा था? हमें एक ये लग रहा था URL, और दूसरा उसकी बॉडी में हम लोग डेटा भेज रहे थे. तो एंगुलर के थ्रू ये डेटा भेजने का तरीका ये है कि हम लोग एक पोस्ट फंक्शन कॉल करते हैं HTTP क्लाइंट का, राइट, एंड उसमें URL भेजते हैं, एंड सेकेंड पैरामीटर इज द यूजर. गेट रिक्वेस्ट में हमने क्या किया था? हमने सिर्फ URL भेजा था और कुछ नहीं भेजा था, राइट. सो दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू डू हियर. नाउ इन माय signup.component.ts आई विल गो टू signup.component.ts, राइट. इसमें एक मेरा फंक्शन है signup, जिसमें मैं console.log signup.form.value कर रहा हूँ, राइट. लेट अस चेक दैट आउट कि ये console.log हो रहा है क्या. सो आई विल जस्ट इंस्पेक्ट द एलिमेंट. राइट. नाउ यहाँ पे अगर मैं कुछ डालता हूँ, फिर ईमेल a@b.com, मोबाइल नंबर कुछ तो भी डाल दिया अपन ने, पासवर्ड कुछ तो भी डाला, लेट्स से गंधार, कंफर्म पासवर्ड भी गंधार डाला, एंड आई क्लिक ऑन साइन अप. तो क्या हो रहा है कि ये साइन अप क्लिक करने पे ये साइन अप फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा है, और ये फॉर्म की जो भी वैल्यू है ये वो प्रिंट कर रहा है अभी, ये वाली वैल्यू. अब ये क्या है? दिस इज अ जेसन विच वी नीड टू सेंड इन आर पोस्ट रिक्वेस्ट. मतलब ये जो वैल्यू है दिस डॉट साइन अप फॉर्म डॉट वैल्यू, ये हमने कहाँ भेजना है? हमने सर्विस में भेजना है. जो अपनी लॉगिन डॉट सर्विस डॉट टीएस है उसमें ये ऑब्जेक्ट में हमने उसे पास करना है. तो क्या होगा? ये पोस्ट रिक्वेस्ट में ये वाला पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो जाएगा, राइट. एंड हमें जो भी यूज़र भेजना है उसको एक रोल देना है, इसलिए मैंने उसे रोल दिया यूज़र. अपने एप्लीकेशन में दो ही रोल्स है, एक है यूज़र और एक है एडमिन, राइट. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल इंपोर्ट दिस सर्विस इन माय component and I will call this function, right. Let us see. So first I will import. How will I import? I will say import सर्विस का नाम क्या है? login service from / login.service. मैंने इंपोर्ट किया. इंपोर्ट करने के बाद नेक्स्ट इज आई विल इंजेक्ट इट. सो आई विल गो टू कंस्ट्रक्टर एंड हियर आई विल से प्राइवेट HTTP, और इसको नाम दे देता हूँ लॉगिन सर्विस या सिर्फ लॉगिन एंड लॉगिन सर्विस, राइट. तो ये सर्विस का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ लिया. नेक्स्ट इज व्हाट आई विल डू इज इन माय साइन अप आई वुड सिंपली से दिस डॉट लॉगिन. ये लॉगिन क्या है? ये वाला है वेरिएबल, इसको लॉगिन एस नाम देते हैं ताकि वो सर्विस है, समझेगा. तो आई विल से दिस डॉट लॉगिन एस डॉट, एंड अब मैं ये साइन अप फंक्शन जो है वो कॉल करूँगा, साइन अप. एंड साइन अप में क्या लगता है? एक जेसन ऑब्जेक्ट लगता है. तो आई विल कॉपी दिस एंड आई विल पेस्ट इट हियर, यानी वो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ भेजा. एंड आई विल सब्सक्राइब टू दिस. सब्सक्राइब जो है वो दो कॉल बैक फंक्शन लेता है. ये सब्सक्राइब करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज ये एक्सटर्नल API कॉल है. तो वो कॉल जब रिटर्न होगा तब उसका वो सक्सेस वाला कॉल बैक जो है वो कॉल होगा. एक सक्सेस कॉल बैक, एक एरर कॉल बैक, राइट. दिस इज जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग अ फंक्शन. एंड हियर आई विल सिंपली से console.log सक्सेस, एंड अगर कुछ एरर आता है तो आई विल से console.log एरर, राइट. तो अभी के लिए मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ.
Right, now let us see if this thing works. I'll give some name, let's say Gandhar1, then I'll give some email dd@d.com, mobile number I'll say 9967307525, पासवर्ड मैं गंधार डालता हूँ अभी के लिए, कंफर्म पासवर्ड में भी मैं गंधार डालता हूँ अभी के लिए, राइट, एंड आई विल क्लिक ऑन साइन अप. ठीक है, तो ये क्या बोलता है, इसने एरर दिया है, ये देखो कहाँ प्रिंट किया इसने प्रिंट किया signup.component.ts में लाइन नंबर 29, मतलब यहाँ पर उसने प्रिंट किया, लेकिन क्या प्रिंट किया कि कोड एग्जीक्यूशन में कुछ तो एरर है, यानी इंसर्ट में कुछ तो एरर है. तो बोलता है कि डुप्लीकेट एंट्री गंधार फॉर पासवर्ड. तो वो मैंने जो पासवर्ड फील्ड है उसमें एक यूनिक कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है, राइट, इसीलिए ऐसा आ रहा है. सो इंस्टेड आई वुड से, इंस्टेड ऑफ गंधार आई वुड से गंधार 1 2 3, कंफर्म पासवर्ड में भी आई से गंधार 1 2 3, राइट. एंड नाउ ये मैं लॉग्स डिलीट कर देता हूँ एंड अगेन आई क्लिक ऑन साइन अप. तो क्या होगा, अब उसने ऐसा मुझे दिया. ये अगर तुम्हें याद होगा, जब भी हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट करते थे हमें ऐसा कुछ तो एक आउटपुट आता था अपने पोस्टमैन में, राइट. नेक्स्ट इज कि डेटाबेस में चेक करते हैं कि यूज़र टेबल में एंट्री गई है क्या. सो इफ़ वी डू अ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र, तो ये देखो ये गंधार 1 मैंने स्पेलिंग गलत डाला था, राइट, तो ये एंट्री यहाँ आ गई. तो ये जो यूज़र है ये यूज़र बन गया, दैट इज़ व्हाट इट मीन्स. नाउ नेक्स्ट इज कि जैसे ही आपका साइन अप सक्सेसफुल होता है, जैसे ही आपका साइन अप सक्सेसफुल होता है, आपने क्या करना चाहिए, आपने लॉगिन पेज पर जाना चाहिए, राइट. तो अभी तक हम लोग लॉगिन कैसे कर रहे थे, यानी राउटिंग कैसे कर रहे थे, एक पेज से दूसरे पेज में हम लोग राउटर लिंक यूज़ कर रहे थे. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डू दैट वाया कोड, यानी साइन अप फंक्शन में. सो टू डू दैट what I'll do is I'll import router in my components. I'll say import router from @angular/router. Then I will inject this router. I'll say private router :router. And if my call is successful, right, I'll say this dot router dot navigate, and navigate में in square brackets in inverted commas I'll say /login. तो मतलब क्या होगा कि अगर मेरा साइन अप सक्सेसफुल हुआ तो मैं लॉगिन पेज पर नेविगेट हो जाऊंगा. दैट इज व्हाट दिस थिंग मीन्स. आई विल सेव दिस and what we'll do is we'll try to create another user. अब क्या होना चाहिए, ये यूज़र जब भी क्रिएट होगा इट शुड नेविगेट टू लॉगिन पेज, राइट. सो आई विल क्रिएट अ यूज़र गंधार2, ईमेल कुछ ee@d.com, मोबाइल नंबर 9967307535, पासवर्ड में कुछ अलग देता हूँ ऐसे गंधार111, कंफर्म पासवर्ड में भी गंधार111. अभी के लिए ये कंफर्म पासवर्ड हमने यूज़ नहीं किया है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड हम लोग ये वैलिडेशन करेंगे और वैलिडेशन में क्या होगा, ये दोनों पासवर्ड मैच होने चाहिए. विल एंश्योर दैट, राइट. एंड आई विल क्लिक ऑन साइन अप, राइट. सो इफ़ यू कैन सी यहाँ कंसोल में वो सक्सेस वाला मैसेज जो है वो प्रिंट हुआ एंड वी नेविगेटेड टू लॉगिन पेज. अब ये हमने नेविगेशन बिना राउटर लिंक यूज़ किए किया, और हमने ये कहाँ से किया, हमने ये अपने कंपोनेंट में से किया. तो ये जो अपना कंपोनेंट है इसमें मैंने वो राउटर को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करके उसे मैंने इंजेक्ट किया, और इंजेक्ट करके मैंने ये नेविगेट फंक्शन कॉल किया और उसमें पाथ दिया. ये पाथ कौन सा है, जो हमने app.module.ts में एक पाथ डाला हुआ है, ये वो पाथ है जिसके अगेंस्ट एक कंपोनेंट है विच इज़ लॉगिन कंपोनेंट. सो क्या हो रहा है, वो लॉगिन कंपोनेंट पे नेविगेट हो जाएगा, राइट. दैट इज़ व्हाट has happened here, right. Now same thing will do for login, right. अब login में login कैसा होना चाहिए, ईमेल और पासवर्ड जो है वो जाना चाहिए, right. तो login के लिए what I'll do, I'll go to my login.component.ts. in my login.component.ts
अगेन अब मुझे क्या करना है, मेरे सर्विस का लॉगिन फंक्शन जो है वो कॉल करना है. सो आई विल से इंपोर्ट लॉगिन सर्विस फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश login dot service. Then I will inject this login service. सेम चीज़ जो हमने उधर किया था, कॉमन चीज़ है, नथिंग, नो रॉकेट साइंस. सो आई से प्राइवेट लॉगिन एस कोलन लॉगिन सर्विस. तो ये एक लॉगिन सर्विस इंजेक्ट हुई. नाउ व्हाट आई विल डू हियर इज आई विल अगेन कॉल द लॉगिन फंक्शन. सो आई विल से दिस डॉट लॉगिन एस dot login and I will pass the value of the form. So I will copy this, I will paste it here and I will subscribe. So I will say dot subscribe. Subscribe again has two callbacks. One is success, another one is error. In error I will say console.log error and in success I would अभी के लिए सिंपली से console.log सक्सेस. तो अगर मेरा लॉगिन सक्सेसफुल होता है तो क्या होगा, मुझे एक एरे मिलेगा जिसमें जो भी यूज़र है मेरा वो यूज़र मुझे मिलना चाहिए. राइट, दैट इज़ व्हाट दिस लॉगिन फॉर्म शुड डू. अब लेट अस चेक इन द डेटाबेस. राइट, इन आवर डेटाबेस वी हैव दीज मेनी यूज़र्स. इतने सारे यूज़र्स हैं, तो हम लोग इससे लॉगिन करके देखते हैं. तो ईमेल इज ee@d.com एंड पासवर्ड इज gandhar111. लेट अस चेक. तो आई विल से ee@d.com, पासवर्ड इज gandhar111 एंड आई विल क्लिक ऑन लॉगिन. तो क्या हुआ, ये 21 पे क्या प्रिंट हुआ, 21 पे ये प्रिंट हुआ लॉगिन फॉर्म की वैल्यू. मतलब क्या कि हमने ये ईमेल और पासवर्ड जो है वो उस फंक्शन में भेजा जो अपने सर्विस में फंक्शन है. फिर ये 24 पे ये एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ. 24 अगर तुम देखोगे तो विच इज़ एट दिस प्लेस, मतलब अपना लॉगिन जो है वो सक्सेसफुल हुआ और उसने जो यूज़र लॉगिन हुआ है, राइट, वो अपने को यहाँ मिला. राइट, तो अब ये पूरा का पूरा यूज़र अपने को मिल रहा है. अगर तुम देखोगे इसका आईडी 10 होगा, तो इसका आईडी इज़ 10. राइट, तो ये तरीके से आप लॉगिन जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो. राइट, इसको मैं लॉग को डिलीट करता हूँ. राइट, एंड मैं दूसरे किसी यूज़र से लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ. लेट्स से dd@d.com एंड gandhar123. सो हियर आई से इंस्टेड ऑफ dd एंड यहाँ पर gandhar111 के बदले 123 एंड आई क्लिक ऑन लॉगिन. तो अब मुझे जो ऑब्जेक्ट मिलेगा यूज़र का वो ये है. राइट, जिसका आईडी 9 है. राइट, हुज आईडी इज 9. तो ये लॉगिन जो है, ये लॉगिन रिक्वेस्ट जो है वो भी सक्सेसफुल हुई और मुझे लॉगिन का ऑब्जेक्ट मिला. राइट, और मुझे उसका रोल भी मिल रहा है विच इज़ यूज़र. क्यों मिल रहा है, बिकॉज हम लोग यूज़र रोल के लिए ही यहाँ पर लॉगिन अभी कर रहे हैं. राइट, इसलिए उसका रोल जो है वो हमें यूज़र मिला. अब जब अपना लॉगिन सक्सेसफुल होगा, जब भी अपना लॉगिन सक्सेसफुल होगा तो वो टाइम क्या होना चाहिए, वो हमने एक मॉड्यूल बनाया है यूज़र नाम का. राइट, और ये यूज़र में हमने एक कॉन्टैक्ट्स पेज डाला हुआ है. राइट, और ये user.module.ts में हमें ये कॉन्टैक्ट्स कंपोनेंट जो है, राइट, क्योंकि हमें अपने कॉन्टैक्ट्स जो है वो देखने हैं, तो हमें ये कॉन्टैक्ट्स कंपोनेंट जो है वहाँ पर नेविगेट करना है. सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू इज, मैं पहले यहाँ पर राउट्स बनाऊंगा. सो आई विल से इंपोर्ट राउटर मॉड्यूल कॉमा राउट्स फ्रॉम @angular/router. ये सब एक ही स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने हैं. देन आई विल क्रिएट राउट्स. आई विल से वायर राउट्स कोलन राउट्स इक्वल्स टू एक एरे. इन दिस आई विल हैव फर्स्ट पाथ, तो आई विल कॉल दैट पाथ एज होम या कॉन्टैक्ट्स बोल देता हूँ, कॉन्टैक्ट्स. देन कंपोनेंट, राइट, आई विल कॉल contacts component. Then next is
I'll have another path for add contacts components. I'll say path add contacts and component I'll use as add contacts component, and I'll set a default path. तो वो मैं कैसे देता हूँ path by default कुछ नहीं, then I'll say redirect to, and I'll redirect it to contacts. तो by default ये contacts पर आएगा, right, and path match is full. Then in my imports I would simply say router module dot for child, right. अभी जब भी आप app.module.ts में कोई routes ऐड करते हो तो आप for root फंक्शन यूज़ करते हो, लेकिन कोई भी यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल में ऐड करना है तो आप ये वाला फंक्शन कॉल करोगे for child, एंड इसमें आई पास routes. तो ये routes मुझे यहाँ पर मिल गए, ये routes अपने बन गए. I'll go to app.module.ts. इसमें what we have done is कि यहाँ पर हमने एक पाथ दिया है यूज़र, राइट, एंड हमने कंपोनेंट बोला है उसका यूज़र लेआउट कंपोनेंट, राइट, ये हमने बोला हुआ है. बट लेट अस नॉट गो वेरी फास्ट हियर. पहले आज इतना इम्प्लीमेंट करो, राइट. ये साइन अप फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, लॉगिन फंक्शनैलिटी आपकी होनी चाहिए, और साइन अप होने के बाद में डायरेक्टली वो लॉगिन पेज पर आना चाहिए, राइट, और वो यूज़र मॉड्यूल में राउट्स बना लो. इतना करने की आज कोशिश करो, राइट. दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कंप्लीट टुडे, राइट. ट्राई इट आउट. ये दोनों वीडियोस बार बार देखना, क्योंकि वो वीडियोस में ही सब कुछ है.